Hello, good morning, students. Students, again I welcome you all in study point. So, student, today we will discuss about our exam. आज हम लोग एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होगा उस क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से हमें अटैम्प्ट करना चाहिए और अटैम्प्ट करने के साथ साथ हमारा जो स्कोर है वो कैसे फुल आएगा या कैसे हम अपने स्कोर को बेस्ट बना सकते हैं या फिर हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सकते हैं। सो स्टूडेंट पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको कुछ टिप्स मैं सेपरेटली आपके लिए पर्सनली बनाए हैं तो आप उनको देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स होंगे, बेसिकली उन पॉइंट्स के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट। हर एक एग्ज़ाम में क्या होता है, एक आपका टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपको एग्ज़ाम अपना कंप्लीट करना है। सपोज आपका 2 आवर्स है या फिर 3 आवर्स है तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है आप उसको सेट कर सकते हैं कि उसमें मल्टीपल चॉइस कितने क्वेश्चंस हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कितने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद मैचिंग कितनी है या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप कौन से कितने क्वेश्चंस हैं, उनका एक टाइम मैनेज करके चले। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो टाइम है सपोज 2 आवर्स या 3 आवर्स है वो आपका निकल जाएगा और आप क्या कर पाएंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह फुल अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो फर्स्ट क्या है, आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। मीन्स जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है, किसी में डाउट लग रहा है तो आप उसको लीव करके आगे बढ़ जाएं। तो पहला क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। मीन्स टाइम को मैनेज करके चलें। तो वो आप क्या करेंगे, वो आप तब जब आपके क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कई स्टूडेंट्स के होम एग्जाम हुए, मीन्स घर पे बैठ के एग्जाम हुए, तो उन बच्चों ने अपना क्वेश्चन पेपर फुल अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया है बिकॉज ऑफ कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि इस पेपर को हमें कितने टाइम में करना है। अगर रेगुलर स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने के ड्यूरेशन में उन्हें पता होता है टाइम टू टाइम कि इस पेपर में मुझे किस तरीके से कितनी स्पीड में इसको सॉल्व करना है और कैसे करके हमें अपना पूरा फुल क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि फर्स्ट क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। आप अपना टाइम मैनेज करके चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें किसी एक क्वेश्चन में, क्योंकि आप घर पे हैं तो आप ये सोचते हैं कि मेरा क्वेश्चन पेपर है तो मैं किसी भी टाइम कर लूँगा या कुछ भी। तो इस तरीके से आप ना सोचें, अपना टाइम जो भी है उसको मैनेज करके चलें। ओके, यहाँ तक की बात स्टूडेंट क्लियर हुई होगी। सेकेंड स्टूडेंट्स, हमारी हैंड राइटिंग, पेज मार्जिन एंड क्रिएटिविटी। जब भी हम एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है या फिर हमारे जो मार्क्स आते हैं उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती है कि हमारी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत बेस्ट होनी चाहिए। सपोज स्टूडेंट्स आप सब पेंसिल से लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल को शार्प करके बढ़िया राइटिंग में उसको लिखेंगे। दूसरा क्या है, पेज मार्जिन का ध्यान रखें। जो हमारा पेज होता है पूरा रेक्टेंगुलर शेप में होता है पेज जो भी, तो उसमें क्या है, आप इसमें एक साइड में मार्जिन ड्रॉ करें। सपोज आपका ये पेज है फुल, तो पेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मार्जिन ड्रॉ करना है। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद फिर आपको उसको क्या करना है, अपना वर्क करना है। सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, देन क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पेज मार्जिन ड्रॉ करना बहुत बेस्ट रहता है, जिससे कि टीचर्स आपकी जब भी कॉपी चेक करेंगे तो वो आपको मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन का आपको यहाँ पे अवॉर्ड कर देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, राइटिंग सुंदर रखनी है, अच्छी राइटिंग लिखनी है। और जहाँ पे भी हम लिख रहे हैं, सपोज कोई भी टॉपिक है, सपोज आपका फर्स्ट है कि आप अगर किसी भी टॉपिक, जैसे अगर बात करें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर या फिर व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिखा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, या फिर आप उसको हेडिंग टाइप से बना सकते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के नीचे आपको क्या करना है, एक डबल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इस तरीके से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की स्टूडेंट्स बात क्लियर ही होगी। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मीन्स कुछ और बेस्ट नहीं है, अलग नहीं है, कि जब भी आप लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा फर्स्ट पेज में आप बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, क्या वो लास्ट पेज तक आपकी हैंडराइटिंग उस तरीके की है, लास्ट पेज तक आपकी हैंडराइटिंग वहाँ तक भी वैसे ही पहुँची है जैसा कि आपने फर्स्ट पेज में बहुत अच्छे से ड्रॉ करके या अच्छे से मार्जिन दे के हैंडराइटिंग को भी आपने मैनेज करके रखा है। तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये भी आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही करना है। स्टूडेंट जब भी हमें नोटबुक मिलती है एग्जाम की तो हमें क्या करना है, जो टाइम मिलता है हमें पहले से, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ हमारा ये
30 पेजेस की कॉपी है, 25 पेजेस की है, तो हम उसमें स्केल से पेज मार्जिन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ड्रॉ नहीं है, कुछ नोटबुक में पहले से पेज मार्जिन ड्रॉ होता है, तो उसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और स्टूडेंट एक चीज़ और भी है जहाँ पे सेक्शन आपका चेंज होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3C। तो सेक्शन ए है तो आप उसको बोर्ड करके आप सेंटर में डाल सकते हैं कि सेक्शन ए है आपका, तो सेक्शन ए आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप सेक्शन बी पे जाएंगे, तो उससे आपका क्या होगा, अगर टीचर को स्किप हो रहा है या टीचर को समझ नहीं आ रहा है या कहाँ पे है, तो वो उस चीज़ को मैनेज कर सकता है। ओके। थर्ड है स्टूडेंट हमारा क्वालिटेटिव मैटर। मैटर हमारा क्वालिटेटिव होना चाहिए। क्वालिटेटिव का मीन्स कोई भी क्वेश्चन जैसा भी पूछा है आपसे, तो सिर्फ आपको उतना ही बताना है। सपोज आपसे पूछा है कि हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स यू हैव, सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, तो आपको पता है 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो हम 5 सेंस ऑर्गन्स के ही बारे में उसमें डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने अगर नेम आपसे पूछे हैं, सपोज आपसे नेम पूछे हैं, तो सिर्फ आप नेम को ही डिस्क्राइब करेंगे कि नोज़ होता है, आइज़ होता है, या जो भी आपके सेंस ऑर्गन्स मेन हैं उनके आप नेम बताएंगे उसमें। ऐसा नहीं करेंगे कि नोज़ का वर्क क्या होता है, उनकी फंक्शनैलिटी को डिफाइन नहीं करना है। ओके। अदरवाइज क्या होता है, आपसे 1 मार्क्स में सिर्फ पूछा है 5 सेंस ऑर्गन्स के नेम पूछे हैं, आप क्या करते हो उसमें सेंस ऑर्गन्स में ही सारा डिस्क्राइब करने लगते हो, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से आपके लॉन्ग आंसर्स लेफ्ट रह जाते हैं, छूट जाते हैं और आपके मार्क्स कम आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वालिटेटिव मैटर होना चाहिए, क्वांटिटेटिव ना हो। क्वांटिटेटिव का मीन्स है मात्रात्मक ना हो, मात्रा ज़्यादा ना हो, मीन्स ज़्यादा रिटर्न ना हो। ठीक है। लॉन्ग आंसर है तो उसमें आप उतना डिस्क्राइब करिए, शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट आंसर के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब करिए, और अगर मल्टीपल चॉइस है तो फिर मल्टीपल चॉइस में फिर आपको सिर्फ टिक मार्क करना है और कुछ भी नहीं करना है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है, डोंट वेस्ट टाइम ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। किसी एक क्वेश्चन को लेके उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। सपोज आपको एक कोई क्वेश्चन है, पेपर में आपके अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन हैं या 20 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, और वो आपका क्या कर रहा है, मल्टीपल चॉइस की मतलब जो पहला सेक्शन है उसी सेक्शन में आपका वो क्वेश्चन है, तो आप उसके ऊपर बैठे पड़े हो, सिर्फ चुपचाप उसको देख रहे हो कि इसका आंसर क्या होगा, आप अपने ब्रेन पर काफ़ी जोर डाल रहे हो, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, लाइन लीव कर सकते हो, या फिर आप अगले सेक्शन पे जा सकते हो, स्किप कर दीजिए उसको, वहां से छोड़ दीजिए, अगले सेक्शन पे जाइए, अगले सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम मैनेज रहेगा, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप ज़्यादा टाइम अगर उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे ही आप वेस्ट कर देंगे, तब भी आपका क्वेश्चन पेपर आप फुल्ली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, और लास्ट तक भी आपको हैंड राइटिंग का, पेज मार्जिन का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका जो भी मैटर है, स्टार्टिंग में तो बेस्ट है, स्टार्टिंग में टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा, बट आपकी राइटिंग बेकार हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक्स का बेसिकली बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ। नेक्स्ट 5th पॉइंट है हमारा, ड्रॉ डायग्राम वेयर नेसेसरी। स्टूडेंट्स अक्सर साइंस है या फिर कंप्यूटर है, एसएसटी में मैप वर्क होता है, और ईवीएस में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कि इसमें डायग्राम की नीड है, तो आप उसमें ड्रॉ कर दीजिए। टीचर ज़्यादा आपका जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है उसको देख के इम्प्रेस होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स फुल दे के जाएगा। सपोज क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि, अगर क्वेश्चन है कि डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम और डिफाइन अ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम अगर डिफाइन किया गया है तो डिफाइन कर रहे हैं आप स्केलेटल सिस्टम को, तो उस ड्यूरेशन में अगर आप स्केलेटल बना भी दोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो उसका इंप्रेशन थोड़ा बेस्ट बनेगा आपका और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो जहाँ पे डायग्राम की नीड है वहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं भी बोला गया है तब भी आप उसमें दे सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और आपकी जो नोटबुक है उसको जब भी आप टीचर चेक करेंगे तो उनको दिखने में भी अच्छा लगेगा और वो आपको फुल मार्क्स देंगे। बट टाइम इसमें भी वेस्ट नहीं करना है, और हर एक एग्जाम में जहाँ पे नीड हो कलर्स की, चाहे वो आपके क्रेयॉन कलर्स हो, वैक्स कलर्स हो, इनकी अगर नीड है तो आप किसी भी डायग्राम में उनको ही यूज़ करें, स्केचेस को यूज़ ना करें, जिससे क्या होता है आपका पेज बेकार हो जाता है, जिससे नेक्स्ट पेज में आप अगर कुछ लिखेंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं, राइट। तो
स्केच पेन का स्केचेस का यूज़ ना करें, बेसिकली पेंसिल का यूज़ करें डायग्राम बनाने के लिए, और उनमें पेंसिल कलर या फिर वैक्स कलर का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइव चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। 6 हमारा लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है इसमें। रीचेकिंग एवेल्युएशन बाय योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, जब आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप चुपचाप हेड डाउन करके बैठ जाते हैं। तो आपको हेड डाउन करके नहीं बैठना है। आपको क्या करना है, आपका जब भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, पूरा एवेल्युएशन के टाइम पे आप जब पूरा अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो तो फिर से आप सेक्शन 1 पे जाइए, सारे क्वेश्चंस देखिए कि आपने ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया है, या किसी ऐसे क्वेश्चन को जो आपने अच्छे से पढ़ा था और बाय मिस्टेक आपने किसी में गलत टिक कर दिया या फिर गलत आंसर लिख दिया है, तो आप उसको री एवेलुएट कर लो, रीचेक कर लो अपने आप, जिससे क्या हो, एग्जाम की करेक्शन के ड्यूरेशन में या फिर टीचर की चेकिंग के ड्यूरेशन में आपके मार्क्स का एवेल्युएशन कम ना हो पाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। बेसिक 6 स्टेप्स थे, इनको याद रखिएगा, तो आपके क्या होंगे, फुल मार्क्स आएंगे और आप अच्छा गेन कर पाएंगे और आप अपनी कॉपी को भी अट्रैक्टिव बना पाएंगे एग्जाम ड्यूरेशन में। आई होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। 6 स्टेप्स अगर आप हमेशा याद रखेंगे तो आपके कभी भी मार्क्स कम नहीं आएंगे। बस आप स्टडी करते रहिए, अच्छे से परफॉर्म करिए एग्जामिनेशन में, बस यही है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, अच्छे से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से लिखिए, अच्छे से मार्जिन वगैरह दीजिए, री चेकिंग कर लीजिए खुद से, तो आपके मार्क्स क्या होंगे, अच्छे ही रहेंगे और आपका कुछ भी क्वेश्चन जो भी आपको आते हैं वो आपके छूटेंगे नहीं। ओके। एंड स्टूडेंट्स, जो आप जिस नोटबुक में आप वर्क करते हैं, जिस नोटबुक में आप एग्ज़ाम्स का एवेल्यूशन करते हैं, जिस एग्ज़ाम की कॉपी पे राइट करते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो आप ऊपर मेंशन कर दीजिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम। देन राइट योर नेम। सपोज आपका जो भी नेम है, यहाँ पे XY जगह पे आप अपना नेम डाल सकते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू राइट माई नेम, देन माई नेम इज़ अनुज कुमार वर्मा। एंड क्लास अगर है, क्लास आपका जो भी हो, 6 हो, 4th हो, 5th हो, 3rd हो, जो भी क्लास है वो आप मेंशन कर दीजिए। अगर आपको सेक्शन पता है तो क्लास के जस्ट आगे आप सेक्शन भी लिख सकते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, जो भी आपका सेक्शन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सब्जेक्ट जो भी है आपका, SST, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, मोरल साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप सब्जेक्ट का नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। सपोज आपका 22 को एग्ज़ाम है तो 22 लिखेंगे, अगर 12 है तो 12 लिखेंगे। देन मंथ क्या है आपका, 10th है, तो इस तरीके से आपको स्लैश लगाना है और 2020 राइट करना है, बिकॉज ईयर जो है उसको भी आपको मेंशन करना है। तो इस तरीके से आपका पहले क्या है, टॉप पे आप लिखेंगे हाफ ईयरली एग्जाम, सेंटर में लिख सकते हैं, बीच में, और नेम, क्लास, सब्जेक्ट्स और डेट को क्या करेंगे आप साइड में लिख सकते हैं, बिल्कुल लेफ्ट साइड में। ओके। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है अपने एग्जाम के लिए। आई होप बात समझ में आई होगी। आज के सेशन में स्टूडेंट्स इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लाइव चैट में बता दीजिएगा कि आपको ये हेल्पफुल रहा है। बाकी इन टिप्स को अगर ध्यान रखेंगे तो कभी भी एग्जाम्स में आपके कम मार्क्स नहीं आएंगे, आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।